हेलो एवरीवन, डीएड की इस पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी में समकालीन भारतीय समाज में क्या कुछ पीवाईक्यूज़ पिछले 5 से 6 साल में पूछे हुए हैं उनको गो थ्रू करेंगे और उसके बाद में ये वाला सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। देखो, इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। आपको पीवाईक्यूज़ देख के आइडिया लग जाएगा कि इसको आप लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते कि 2-3 दिन पहले पढ़ा और हो जाएगा, नहीं होगा। आपको ये, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो एटलीस्ट आपको 3 बार तो ये पढ़ के जाना पड़ेगा, तब आपको कुछ याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम 2023 का पेपर देखेंगे, 2023 का पेपर। और आपके 4 कोड आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। सेट ए देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड द डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये पूछा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टॉपिक है। ठीक है, डिस्क्राइब द राइट ऑफ सेंटर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट साइटेड इन द स्टेट लिस्ट। तो आपके क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन आप देख भी लोगे, इसमें आपके पूछे हुए हैं कंकरेंट लिस्ट पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, या फिर ऐसे पूछे हुए हैं कि जो सेंटर है उसकी भाई लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है, उसकी फिनेंशियल पावर क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि जैसे अपीलेट जुडिशरी क्या है, या फिर जज को रिमूव करने के कौन सा प्रोसेस है। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे हुए हैं। डिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं कि भाई ये वाले क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आप इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली प्रिपेयर करें। ठीक है, डिस्क्राइब द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लोकसभा से रिलेटेड भी आए हुए हैं। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेंजेस इन सोशल लाइफ। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, बस ये सब आपके कवर करवा दूंगी मैं यूनिट वाइज। अभी आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं। डिस्क्राइब द फेडरल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया। जैसे ये फेडरल पूछा हुआ है, ऐसे यूनिटरी भी पूछा हुआ है, तो अपन को कोई भी टॉपिक एक कम्प्रीहेंसिव वे में कवर करना है। फिर पूछा हुआ है डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ एग्जीक्यूटिव पूछा हुआ है, इसकी जुडिशरी पावर भी पूछी हुई है, जुडिशरी पावर भी पूछी हुई है प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट का रिमूवल भी पूछा हुआ है। ठीक है, फिर आपके फीचर्स ऑफ ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी पूछा हुआ है। डिस्क्राइब द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, what provisions has been made regards elementary education। आर्टिकल 41, 45, 46 मीन्स कुल मिला के आपको डीपीएसपी सही से पढ़ने हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट होगा सोसाइटी पे, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब ये देख लेते हैं सेट 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। वही कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एवेलुएट करना। इसमें सिंगल इंटीग्रेटेड, जैसे इंटीग्रेटेड भी पूछ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है। ठीक है, और व्हाट डू यू मीन बाय पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे ही प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा हुआ है कि प्रेसिडेंट की का क्या कुछ क्वालिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में मेंशन्ड है। ठीक है, प्रिविलेजेस कौन कौन से हैं गवर्नर के पास। फिर डेमोक्रेसी क्या होती है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी आफ्टर लिबरलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। फिर पूछा हुआ है कि हाथी खेरा जो रिवोल्ट हुआ था उसके बारे में बताइए। और जैसे ये जो टर्म्स है वो प्रीएम्बल से ली हुई है, तो या तो डायरेक्ट प्रीएम्बल पे क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक।
ठीक है, तो कुल मिला के हमें प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। डिस्क्राइब द हिस्टोरिक डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द रिजर्वेशन। तो जो रिजर्वेशन हुआ था उसमें डिफरेंट जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स आई थी वो सब मेंशन करनी है, ठीक है। डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो वही है कि सेंटर स्टेट के फाइनेंस रिलेशन पूछे हुए हैं, फिर उनके लेजिस्लेटिव भी पूछे हुए हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अभी आप यहाँ से टॉपिक पहचान लो कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हम कवर करेंगे इन सबको, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट आर द इकोनॉमिकल इफेक्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट? ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है कि लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज इंडिया में क्या थी, कहाँ पे सक्सेसफुल रही है, कहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रही है, कौन कौन से कारण है जिससे सक्सेसफुल नहीं रही, और क्या कुछ नीड है लैंड रिफॉर्म्स की इंडिया में, ठीक है, वो सब देखेंगे। अब सेट 3 में देख लेते हैं। ये अभी आपके 2023 का ही चल रहा है। डिस्क्राइब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्राफ्ट कमेटी। स्पीकर का भी रोल पूछा हुआ है, ठीक है। अभी आप मोटा माटी देख लो कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन पूछा हुआ है, ठीक है। रिवोल्ट्स में जैसे मुंडा रिवोल्ट्स पूछा हुआ है। डिस्क्राइब फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन। इसमें हमें फंडामेंटल राइट्स का भी बताना है, जैसे 21A, ठीक है। और DPSPs, कुछ 3-4 DPSPs हैं, वो सब भी बताने हैं। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या कुछ है, उसकी पोजीशंस वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें पूछी हुई हैं। डिस्क्राइब द वेलफेयर फंक्शन ऑफ विलेज पंचायत। डिस्क्राइब द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। एक चीज़ तो नोटिस हो गई होगी आप लोगों को भी कि लिबरलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, उसकी नीड क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की। इंडिया में एजुकेशन का क्या कुछ स्टेटस है, ठीक है। अब सेट डी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था ना, तो ये पूछा है कि कौन कौन से कोई भी 5 प्रिंसिपल बताओ का उल्लेख उसमें किया हुआ था, ठीक है। डिस्क्राइब द डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन लेजिस्लेटिव। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पूछ लिया इसने। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, कोऑपरेटिव मार्केटिंग क्या है, इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, कौन कौन सी नई सोशल क्लासेस हैं जो इमर्ज हो गई है, खामती रिवोल्ट क्या है, ठीक है। अभी 2021 का पेपर देख लेते हैं सेट ए कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के गठन का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है वो पूछा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। 23 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। हम जो जो टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब करने वाले हैं। फाइनेंशियल पावर ऑफ लोकसभा पूछी हुई है आपसे, इसकी लेजिस्लेटिव पावर भी पूछी हुई थी कि लोकसभा की क्या कुछ है, ठीक है। जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट, उधर वॉइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पूछी हुई थी 2023 में, अगर आप याद कर पा रहे हैं तो। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीटेड है 2023 में, रिपीट सेम क्वेश्चन, ये भी 2023 में रिपीट हुआ है।
2023। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बार रिपीटेड है। फेडरल एलिमेंट्स, दिस वन इज ऑल्सो रिपीटेड। देखो, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसे ही ओरिजिनल भी पूछी हुई है। तो हमें क्या करना है कि सुप्रीम कोर्ट टॉपिक उठाना है, उसकी जितनी भी पावर्स है, अपीलेट हो गई, ओरिजिनल हो गई, ठीक है, और इंटीग्रेटेड, वो सब अपन को एक कंप्रीहेंसिव वे में पूरा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 30 पूछ लिया, पीछे आर्टिकल 42, 45, 46 ऐसे पूछे हुए थे। तो अपन को ये जो DPSPs हैं वो डिटेल में करना है। आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। अपन PYQs के साथ ही चलेंगे, जो PYQs में टॉपिक्स हैं वही कवर करेंगे। जस्ट हैव ट्रस्ट इन अस। PYQs देख के आइडिया तो लग गया होगा कि ये जो बुक है कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे ही एक दो दिन पहले पढ़ के नहीं जा सकते हो। स्पेशली जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो, उनको ये 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आपके पेपर से पहले इस सब्जेक्ट को हम कवर करवा देंगे, इसलिए आप लोग भी थोड़ा, जब भी वीडियोस डाल आप उनको देखें। आप 2-3 बार देखोगे तो भी आपको चीज़ें दिमाग में रह जाएंगी, और जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको फीडबैक देना हो कुछ तो भी कमेंट करके बताइए। शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।